महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो मुख्य रूप से दो कौरवों धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और पांडवों धृतराष्ट्र के भाई पांडु के 5 पुत्र के बीच युद्ध पर आधारित है। इस महाकाव्य में धर्म, नीति, राजनीति, युद्ध कला और मानव जीवन के कई पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसके दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। महाभारत का संक्षिप्त परिचय महाभारत का लेखन महर्षि वेदव्यास ने किया था। यह महाकाव्य 18 पर्वों खंडों में बांटा गया है और इसमें कुल 1 लाख श्लोक होते हैं। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काव्य रचना भगवद गीता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन के उच्चतम सिद्धांतों पर उपदेश दिया। महाभारत युद्ध का रहस्य और 18 दिन महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में कुल 18 दिन लगे और प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व था। 1. पहला दिन, सर्वप्रथम युद्ध शुरू। युद्ध के पहले दिन कौरवों ने पांडवों को पराजित किया, लेकिन पांडवों ने अपने साहस और रणनीति से मुकाबला किया। 2. दूसरा दिन, इस दिन कौरवों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन पांडवों ने उनका सामना किया। 3. तीसरा दिन, युद्ध के इस दिन भीष्म पितामह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों के कई योद्धा घायल हुए। 4. चौथा से 8वां दिन, इस दौरान भीष्म पितामह की रणनीति और युद्ध कला के कारण कौरवों का पलड़ा भारी रहा। पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5. 9वां दिन, अर्जुन ने एक प्रभावी आक्रमण किया और कौरवों की सेना को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया। 6ठा से 13वां दिन, इस समय तक युद्ध काफी क्रूर हो चुका था। पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बीच भारी मुठभेड़ें होती रहीं। 7. 14वां और 15वां दिन, पांडवों के लिए ये दिन कठिन रहे, खासकर जब भीष्म पितामह ने अपने कौशल का भरपूर उपयोग किया। 8. 16वां से 18वां दिन, महाभारत के अंत में भीष्म पितामह का मृत्यु के निकट होना और अर्जुन द्वारा उनके वध की घटना घटित हुई। अंतिम दिन का युद्ध, अंतिम दिन महाभारत युद्ध का सबसे निर्णायक दिन था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्र, सुदर्शन चक्र का उपयोग करने की प्रेरणा दी और कौरवों के नेतृत्वकर्ता भीष्म पितामह का वध किया। इसके बाद कौरवों की सेना का मनोबल टूट गया और पांडवों ने विजय प्राप्त की। युद्ध में कुल 18 दिन लगे और अंततः पांडवों को जीत मिली। युद्ध के अंतिम परिणाम महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह युद्ध पूरे पृथ्वी पर भयंकर विनाश और पीड़ा लेकर आया। लाखों लोग मारे गए और धर्म की महत्वपूर्ण बातें भी इस युद्ध के माध्यम से सिद्ध हुईं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान उपदेश दिया, जो आज भी भगवद गीता के रूप में हमारे पास है। महाभारत युद्ध का अंतिम रहस्य यह है कि यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष था, जिसमें धर्म, अधर्म, कर्म और भाग्य जैसे अदृश्य तत्वों का गहरा प्रभाव था। महाभारत के 18 दिन के युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध को केवल एक शारीरिक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक, मानसिक और सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। इस युद्ध में सिर्फ 2 सेनाएं नहीं लड़ीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, नैतिकता और अन्याय के बीच एक घमासान था। युद्ध के 18 दिनों में कई रहस्य और महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिनका ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा महत्व है। 18 दिन के युद्ध के रहस्य। 1. धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत का युद्ध धर्म, सत्कर्म और अधर्म, दुष्कर्म के बीच सीधा संघर्ष था। पांडवों का पक्ष धर्म का और कौरवों का पक्ष अधर्म का प्रतीक था। पांडवों के लिए युद्ध लड़ना आवश्यक था, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा करने का प्रण लिया था, जबकि कौरवों के पास युद्ध की कोई नैतिक या धार्मिक अनुमति नहीं थी। फिर भी वे युद्ध में भाग ले रहे थे। युद्ध के 18 दिनों में यह संघर्ष स्पष्ट रूप से देखा गया। 2. कृष्ण का रणनीतिक नेतृत्व। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका केंद्रीय थी। उन्होंने न केवल अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से कर्म योग और धर्म के बारे में उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने
कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसे कृष्ण ने युद्ध की शुरुआत से पहले कौरवों को शांति का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब दुर्योधन ने उसे नकारा कर दिया तब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कृष्ण ने अर्जुन के पास आकर उन्हें समझाया कि कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, चाहे युद्ध कितना भी कठिन हो। 3. भीष्म की भूमिका और शपथ। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने यह शपथ ली थी कि वह केवल पांडवों के खिलाफ युद्ध करेंगे, क्योंकि उनका कर्तव्य था कि वे कौरवों के पक्ष में लड़ें। हालांकि उनके लिए यह युद्ध एक आंतरिक द्वंद्व था, क्योंकि भीष्म जानते थे कि पांडवों के खिलाफ लड़ना उनके लिए धर्म विरोधी था, लेकिन अपनी शपथ के कारण उन्हें इसे निभाना पड़ा। उनके द्वारा लिया गया यह शपथ महाभारत के युद्ध का एक गहरा रहस्य बन गया था। 4. कर्ण का त्रासद निर्णय। कर्ण का जीवन महाभारत के सबसे दिलचस्प और दुखद पहलुओं में से एक है। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा अपनी मित्रता और अपने आदर्शों के बीच फंसी रही। कर्ण ने दुर्योधन से अपनी मित्रता निभाने के लिए पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, हालांकि उन्हें मालूम था कि पांडव उनके भाई थे। कर्ण का दीन दयालु और धर्मप्रिय स्वभाव उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन युद्ध के दौरान उनके निर्णयों ने उन्हें एक त्रासदी के रूप में प्रस्तुत किया। 5. अर्जुन का संकट और गीता का उपदेश। युद्ध के पहले दिन अर्जुन का मानसिक संकट बहुत महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने देखा कि वह अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और दोस्तों के खिलाफ युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो वह हिम्मत हार गए और युद्ध छोड़ने का मन बना लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, जो भगवद गीता के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। गीता में कृष्ण ने कर्मयोग, भावनात्मक संतुलन, भक्ति और धर्म के बारे में बहुत गहरे विचार व्यक्त किए। 6. भीष्म का अजेय पराक्रम और उनकी मृत्यु। भीष्म पितामह युद्ध के पहले 9 दिनों तक अजेय थे, लेकिन शिखंडी के माध्यम से उन्होंने अपनी मृत्यु का मार्ग खोला। भीष्म पितामह ने स्वयं अपने जीवन के अंत का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्होंने यह इच्छा की थी कि वह तभी मरे जब उनका कार्य पूरा हो जाए। शिखंडी के रूप में उनका महाभारत का अंत हुआ, क्योंकि भीष्म ने शिखंडी को स्त्री रूप में देखा और उसे मारने से इनकार कर दिया। शिखंडी को पांडवों का एक प्रमुख सहयोगी माना गया, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बना। 7. कर्ण की मृत्यु। युद्ध के अंतिम दिनों में कर्ण की मृत्यु एक और रहस्यपूर्ण घटना थी। कर्ण, जो एक महान योद्धा थे, युद्ध में दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा का पालन करते हुए पांडवों से लड़ रहे थे। कर्ण की मृत्यु के पीछे 2 प्रमुख घटनाएं थीं। उनका धनुष टूटना और सत्य का पालन न कर पाना। उन्होंने अर्जुन से लड़ते समय अपने रथ को रोका और इस दौरान अर्जुन ने उन्हें मारा। कर्ण को उनका कर्स्ट स्थिति में मारा गया, जहां उनके भाग्य ने उन्हें असमर्थ कर दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण को उस समय मारा गया जब वह अपने रथ के पहिए को ठीक कर रहे थे, जो उनकी दुर्बलता का प्रतीक था। 8. अश्वत्थामा का कांड और युद्ध का अंतिम दिन। महाभारत के अंतिम दिनों में जब युद्ध समाप्ति के करीब था, अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर रात के समय हमला किया और पांडवों के बेटे उत्तरा के गर्भ में को मार डाला। अश्वत्थामा की यह हरकत नैतिक रूप से अक्षम्य मानी जाती है, क्योंकि यह युद्ध की इज्जत को धक्का पहुंचाने वाला कदम था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शापित किया, जिससे वह अनंत काल तक अमर रहेगा, लेकिन उसकी शांति छिन जाएगी। 9. कुरुक्षेत्र युद्ध का दार्शनिक महत्व। महाभारत का युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानवता, धर्म और आस्थाएं स्थापित करने का प्रतीक था। युद्ध ने यह दिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। युद्ध के इस पवित्र भूमि पर लड़ाई ने मानव जीवन के कड़े निर्णयों को व्यक्त किया। निष्कर्ष: महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक था। प्रत्येक दिन और हर पात्र का संघर्ष उस समय के समाज, धार्मिकता और व्यक्ति के कर्तव्य की चुनौती को स्पष्ट करता है। युद्ध के 18 दिन के बाद जो परिणाम सामने आए, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में केवल बाहरी विजय नहीं,
बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विजय भी महत्वपूर्ण होती है।